संपदा न्यूज से अंजनी कौर उपाध्याय का नमस्कार। ऐसे तमाम क्षेत्र हैं हमारे इस देश में जहां पर बहुत ही अधिक साहित्यिक गतिविधियां रहीं, बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकार रहे, सांस्कृतिक विरासत तो वहाँ बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो धीरे धीरे गायब होते चले गए, लोग उन्हें भूलते चले गए। हमने ये तय किया है कि कुछ शहरों के कुछ साहित्यिक विरासत आपके सामने पेश किया जाए, अर्थात उन नामों को पेश किया जाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। वैसे हम चाहें भी तो समग्र नहीं पेश कर सकते, फिर भी कुछ जिन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं उनके नाम आप तक हम ला करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र का साहित्यिक परिवेश। सबसे पहले हम गाजीपुर के संदर्भ में आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इस शहर का नाम गाजीपुर कैसे रखा गया। इस संदर्भ में 3 विचारधाराएं मिलती हैं। प्रस्तुत करने के पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि हमने जो मैटर्स उठाए हैं आपकी जानकारी के लिए, आपको बताने के लिए, वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर विवेकी राय के संस्मरण से हमने लिया है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान पटना से बनारस इधर से ही गया होगा, ऐसा माना जाता है। फायान के बाद 200 वर्ष बाद वेनसांग वहां गया था। उसके अनुसार इस प्रदेश का नाम चेनचू था। कहने की आवश्यकता नहीं कि चीनी भाषा में व्यक्तिवाचक नामों को भी अनुवाद कर लिया जाता है। चेनचू का शाब्दिक अर्थ युद्धों का स्वामी का राज्य होता है। इस आधार पर लोगों का अनुमान है कि उस समय इसका नाम कदाचित युद्धपतिपुर था। कनिंघम ने चेनचू के आधार पर उस स्थान का नाम गर्जपतिपुर बताया। गर्जपुर होने के अनुमान से यह बाद में गाजीपुर हो गया, ऐसा कहा जाता है। नेविल के अनुसार वेनसांग का चेनचू गाजीपुर जिले का उधरनपुर है, जिसका उस समय अनुमानित नाम युद्धरनपुर रहा होगा। आज उधरनपुर गाजीपुर का एक गांव के रूप में पाया जाता है। दूसरे मत के अनुसार वेनसांग का जो नाम लिखा है चेनचू अर्थात लड़ाई करने वाला क्षेत्र प्रदेश, यह समय के साथ इसे गाजीपुर इसलिए कहा गया क्योंकि गाजी शब्द का अर्थ अरबी में युद्ध से संबंधित है, गज्यून से है और उसका अर्थ होता है लड़ाई। अरब में इस प्रकार के बड़े धर्म युद्धों को गजबा और छोटे को सरिया कहते हैं। तो बाद में क्रमशः जो है इस नाम को जो है गाजीपुर कह दिया गया, ताकि गाजी का अर्थ लड़ाई करने वाले क्षेत्र से होता है। तीसरे मत के अनुसार कोई यहाँ शासक राज्य करते थे जिनसे प्रजा का कोई व्यक्ति दुखी होकर के मुस्लिम पीरियड में यह प्रार्थना पत्र दिया और वहां से बादशाह ने 40 गाजियों का एक समूह भेजा राजा को दंडित करने के लिए। इस समुदाय का नेता सईद मसूद थे और उन्होंने राजा को मार डाला और बुरी तरह से उनके राज्य को खत्म किया। और उसके बाद इस शहर का नाम उन्होंने गाजी के नाम पर गाजीपुर रखा। गाजीपुर के नामकरण के ये कारण हैं और ये कौन सा सही है हम आपको नहीं बता सकते, ये तो इतिहासकार ही बताएंगे और हमने सिर्फ आप तक इस बात को पहुंचाई है। इसका फैसला आप स्वयं करें जो आपको उचित लगे। हम आपको लेकर चल रहे हैं साहित्यिक गतिविधियों की ओर। साहित्यिक चर्चा से पहले हम बता दें कि महात्मा गांधी, जमदग्नि, विश्वामित्र और परशुराम की यह गाजीपुर तपोभूमि रही है। हम साहित्यकारों का विशेष जीवन परिचय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक लंबी श्रृंखला है जो हम नाम आपको बता सकते हैं। इसमें जो है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, कुबेर नाथ राही, मासूम रजा, डॉक्टर जितेंद्र नाथ पाठक और श्री कृष्ण राय हृदयेश का नाम काफी सम्मान से इस क्षेत्र में लिया जाता है। कुबेर नाथ राय की दर्जन से अधिक लिखे हुए निबंधों को में प्रिया नीलकंठी में जनपद का जो सांस्कृतिक स्पर्श उभरा है वह काबिले तारीफ है।
डॉक्टर जितेंद्र नाथ पाठक का क्षेत्र काव्य और समीक्षा के लिए प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण राय हृदय के द्वारा प्रस्तुत सत्यासत्य जैसा महाकाव्य प्रशंसा के योग्य है। आपसे बता दें कि इस क्षेत्र से लोक सेवक नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन हृदय जी द्वारा किया गया है। अन्य कवियों में जिन्होंने कि इस क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है उनमें डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, हृषिकेश, उमाशंकर तिवारी, अनिरुद्ध पांडे, माधुरी वर्मा, डॉक्टर रामजीत, गोवर्धन राय शर्मा, उमाशंकर, डॉक्टर सर्वजीत राय, इंद्रजीत राय, डॉक्टर मानधाता राय, डॉक्टर अवधेश प्रधान, डॉक्टर नरदेश्वर राय, रंगनाथ त्रिपाठी, राकेश इत्यादि प्रमुख हैं। भोलानाथ घमरी ने भोजपुरी साहित्य को एक नई दीप्ति दी है। रचनाओं में बयार, पुरवैया और अजूरी भर मोती काफी प्रशंसनीय रही। गाजीपुर में भोजपुरी में एक नाम और भी है, काफी मशहूर नाम है, वह है राम वृक्ष राय विधुर जी का। और इसके अतिरिक्त विंध्याचल राय अचल का नाम भी रेखांकित करना उचित होगा। यहाँ कवियों में पंडित राम दत्त राय शर्मा, डॉक्टर रामदास राय शर्मा, संजीवन राय, लोटू सिंह गौतम, पंडित बटुक देव, नारायण शर्मा, शिव पूजन सहाय विशारद, श्री विश्वेश्वर नाथ राय आदि का नाम उल्लेखनीय है। अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकारों में कामता प्रसाद सरावगी, वाराणसी प्रसाद त्रिवेदी, लक्ष्मी नारायण पांडे, राम वृक्ष सिंह, सरोजेश, किशोरानंद राय और उदय नारायण राय आदि की सेवाएं भी स्मरणीय हैं। यहाँ के अन्य श्रेष्ठ कवियों के हम नाम बताएं आपको। इसमें कमलापत प्रधान, कवि राजी अहमद बेखुद, विजय शंकर त्रिपाठी, रामजी राय, डॉक्टर अवध बिहारी राय, राम व्यास पांडे, शहाब हसनैन कादिल, उदय गौरी शंकर चौबे, प्रेम शंकर चौबे, सोमेश्वर नाथ मुफलिस, नरेंद्र श्रीवास्तव, हरिनारायण श्रीवास्तव, मनुज, गुमनाम ज्वाला, सतीश बवंडर, अमरनाथ और परवन शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं। गाजीपुर का साहित्यिक विरासत तो बहुत ही लंबा है, लेकिन जहाँ तक हमने एकत्रित किया है हम आपको बताना चाह रहे हैं। हास्य व्यंग के कवि श्री राम सिंह गहलोत और मुख्तार सिंह, दीक्षित सृजन, श्री सिंहासन राय सिद्धेश, पंडित राम सिंहासन शास्त्री, राम बदन राय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ के संतों की जो वाणियाँ गुंजित हुई वह न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास के अपितु पाठकों के हृदय में बसी हुई। हुड़कुड़ा का प्रसिद्ध मठ निर्गुणवादी संतों का केंद्र रहा है। इन संतों में यारी साहब और बुल्ला साहब अथवा बुलाकी, इनके शिष्य गुलाल साहब और उनके शिष्य भिकी साहब प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त गोविंद साहब, पुरी साहब, जगजीवन साहब, पलटू साहब की वाणियों का भी विकास यहीं हुआ। बावरी साहिब के गुरु मायानंद इसी जिले के पटना ग्राम के निवासी थे और सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। प्रसिद्ध शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक शिव नारायण इसी जिले के थे। इनकी दर्जनों रचनाएं उपलब्ध हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कवि हलधरा का जन्म स्थान इसी गांव में बताया जाता है। सूफी कवियों की प्रेम साधना भी यहाँ हुई है। उसमें मान जो जहांगीर के शासनकाल में थे, फिर उस्मान और उसके बाद जयसी का भी जन्म स्थान गाजीपुर ही माना जाता है। सूफी कवियों में आशी भी गाजीपुर के ही रहने वाले थे। भारतेंदु काल
में पुनः गाजीपुर जनपद ने अंगड़ाई ली और गोवर्धन मिश्र ने सवैयों से धूम मचाई। और इसी समय हरियानंद नाम के एक कवि ने भी काफी ख्याति अर्जित की। इसी समय गाजीपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियों में मुंशी उदित नारायण लाल का उपन्यास दीप निर्वाण भी प्रकाशित हुआ। बाबू गोपाल राम गहमरी ने न केवल जासूसी उपन्यासों का ढेर लगा दिया, अपितु सामाजिक उपन्यास, अनुवाद, कहानी, नाटक, पत्रकारिता आदि में भी तमाम महत्वपूर्ण कार्य। इनके साथ ही श्री महावीर प्रसाद गहमरी और माता प्रसाद गहमरी का नाम भी काफी उल्लेखनीय है। खड़ी बोली के कवियों में रामचरित उपाध्याय का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। अन्य साहित्यकारों में स्वर्गीय स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री भागवत मिश्र, बाबू वीरेंद्र नाथ राय, एडवोकेट और पंडित राम गोविंद शास्त्री और इस युग के ये 4 महारथी भी माने जाते रहे हैं। जहां तक हो सका संपदा न्यूज के तरफ से हमने इन नामों का संकलन किया है, एकत्रित किया है। ये मेरा अंतिम भाग नहीं है। हम गाजीपुर पर एक बार पुनः और भी भाग 2 इसका इतिहास लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ कमियां जो शेष रह गई हैं आपके निर्देशन और आपके बताने के बाद, हो सकता है कुछ नाम छूट गए हों। हम प्रयास करेंगे कि अगले भाग में वो नाम आए। हमने जो कुछ भी ये मैटर्स लिए हैं, ये आपसे हमने बताया है कि डॉक्टर विवेकी राय और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के निबंधों से, संस्मरणों से हमने लिया है। संपदा न्यूज से के लिए अंजनी कुमार उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।